हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जिसमें इस मॉलिक्यूल को हम EtO माइनस Na प्लस नाम के बेस से रिएक्ट करा रहे हैं। प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that stability of six membered ring is greater than stability of 7 या 8 membered ring। सो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये कार्बन पर एक केटोनिक ग्रुप और ये हमारे पास CH3, ये रिएक्ट कर रहा है इस बेस से, डेट इज EtO माइनस Na प्लस। ये बेस है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल से। अब हमें पता है एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो एल्डिहाइड या केटोनिक ग्रुप के अल्फा कार्बन पर अटैच होता है। सो ये है हमारा अल्फा कार्बन, ये भी इस केटोनिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा, यहाँ पर इस केटोनिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी ये वाला कार्बन है अल्फा कार्बन। तो ये बेस किसी एक से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर वो यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है इस पोजीशन से, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा CH2 नेगेटिव, देन C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जब इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो हमें मिलेगी एक 8 मेंबर्ड रिंग। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये बेस इस अल्फा हाइड्रोजन से एक H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करे, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O देन C नेगेटिव। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है, तो इससे हमें मिलेगा 6 मेंबर्ड रिंग। ये दूसरी पॉसिबिलिटी थी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये बेस इस वाले अल्फा कार्बन से एक H प्लस निकाल ले, तब हमें मिलेगा प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O देन C। तो यहाँ से अगर ये अल्फा H को निकालता है तो इसके पास बना कार्बन आयन, और ये फिर इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। तो ये भी 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेगा। क्लियरली स्टेबिलिटी ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर देन 8 मेंबर्ड रिंग। सो ये प्रोडक्ट तो मेजर में नहीं बनेगा। सो इस वाले केस को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो सेकंड केस की बात करें तो इससे भी 6 मेंबर्ड रिंग, और थर्ड केस की बात करें तो इसमें भी 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। बट इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो ये होता है कि कार्बन आयन कितनी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल या एल्डिहाइड या केटोनिक ग्रुप पर अटैक कर सकता है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से ये ये जब अटैक करेगा, थर्ड वाले केस में जब ये कार्बन आयन अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से ये पोजीशन उतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है जितना कि ये वाला पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। इसलिए ये वाला हमारे पास मेजर प्रोडक्ट का केस बनेगा। सो इसके करस्पॉन्डिंग ही हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। सबसे पहले हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग 6 मेंबर्ड रिंग। देन 6 मेंबर्ड रिंग के बाद इस कार्बन पर थी C डबल बॉन्ड O CH3, एंड यहाँ पर अटैक होके ये आया ऑक्सीजन पर निगेटिव। सो अब ये ऑक्सीजन पर निगेटिव जो है, अब ये प्रोटोनेट होकर सॉल्यूशन से H प्लस गेन करके बनाएगा एल्कोहल। दिस विल फॉर्म एल्कोहल। फर्दर इसे हमने हीट किया है तो इवन एलिमिनेशन होकर हमारे पास जो प्रोडक्ट बच जाएगा वो ये होगा C डबल बॉन्ड O
CH3, और जो OH एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर कार्बोकेटायन बना होगा, वो यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होके अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दिया। सो ये डबल बॉन्ड विच इज इन कंजुगेशन विद दिस केटोनिक ग्रुप। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो होगा एक 6 मेंबर रिंग जो कंजुगेशन में होगा, जिसका अनसैचुरेशन इस केटोनिक ग्रुप की कंजुगेशन में होगा। एंड दिस मैचेस विथ ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। थैंक यू।